यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में आयोजित हुई ठाकुर विधायकों की बैठक ने पूरे राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया और इसमें 40 से ज्यादा ठाकुर विधायक शामिल हुए। इनमें भाजपा के विधायक तो थे ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायक भी मौजूद रहे। बैठक को आधिकारिक रूप से पारिवारिक कार्यक्रम बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस बैठक में शामिल विधायकों को भगवान श्री राम की तस्वीर और त्रिशूल भेंट किए गए। इन उपहारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। विधानसभा परिषद में भी इस बैठक की खूब चर्चा रही। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये केवल एक सामाजिक मेल मिलाप नहीं था, बल्कि इसके पीछे भविष्य की राजनीतिक रणनीति की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश भी छिपी हो सकती है। वहीं बैठक में मौजूद नेताओं में भाजपा के कई प्रभावशाली ठाकुर विधायक और सपा के असंतुष्ट सदस्य थे। बैठक के दौरान क्या चर्चा हुई, इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अंदर खाने ये बात सामने आ रही है कि इसमें ठाकुर नेताओं के बीच एकता बनाए रखने और आपसी तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर समुदाय की प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए इस तरह का जमावड़ा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मानसून सत्र के दौरान इस तरह की बैठक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। ये वो दौर है जब सरकार और विपक्ष के बीच सियासी गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में किसी खास जातीय समूह के विधायकों का अलग से मिलना और प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे कि त्रिशूल और श्री राम की तस्वीर भेंट करना भविष्य की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा भी कर सकता है। हालांकि बैठक के आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद केवल सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव था, लेकिन ये तर्क राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा रहा। भाजपा और सपा दोनों के भीतर इस पर आंतरिक चर्चाएं हो रही हैं। सत्ता पक्ष के लिए ये चुनौतीपूर्ण है कि उनके अपने विधायकों का इस पर अलग का मंच पर जुटना पार्टी के अनुशासन रेखा पर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं विपक्ष के लिए चिंता का विषय है कि उनके असंतुष्ट विधायक ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बैठक से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय आधार पर एकजुटता के प्रयास लगातार जारी हैं और ये आने वाले महीनों में चुनावी समीकरणों को प्रभावित भी कर सकते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस होने की संभावना है और सियासी बयानबाजी भी तेज हो सकती है। फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये बैठक केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित थी या इसके पीछे गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। लेकिन इतना तय है कि इसमें राजनीतिक माहौल में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।